नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेजिटेरियन फूड में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कैसे इंटेक कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे भाई लोगों का मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि भाई हम मेरे घर में नॉन वेज अलाउ नहीं है। अब किसी के पास उतना बजट नहीं है कि वो नॉन वेज खा सकता है। तो हम वेजिटेरियन में कम बजट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बताने वाला हूँ सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन में 50 ग्राम सोयाबीन में आपका 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा और बहुत कम पैसों में भी मिलते हैं। देखो आजकल क्या होता है, जिम तो सभी लोग जाते हैं बट वो पूरे अच्छे तरीके से डाइट को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाता है। फिर वो बोलते हैं कि जिम करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये नहीं होना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से प्रोटीन को कंज्यूम करते हो, किस तरीके को कार्ब्स को लेते हो। और अब हर किसी का संभव है नहीं कि सप्लीमेंट यूज करे, उतना पैसा होता नहीं। आजकल का स्टूडेंट जो भी होते हैं, अब बाहर पढ़ने जाते हैं तो उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। तो आप कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, तो उसके लिए आप स्ट्रेटजी बनाओ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुश्किल से 10 रुपये में आपका आएंगे 50 ग्राम सोयाबीन। उसमें आपको कम से कम 18 से 21-22% के आसपास प्रोटीन उसमें होते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग्स जो है वो है हमारा किडनी बीन्स, जिसको हम राजमा भी बोलते हैं। राजमा में भाई 50 ग्राम राजमा में आपका 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन होते हैं। तो आपको ये इजीली मिल भी जाएगा, ये हर शॉप हर दुकान में अवेलेबल होता है, कोई ज़्यादा बजट भी नहीं है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको आप यूज करने का अलग अलग तरीके हैं। आप बॉयल करके भी इसको खा सकते हो, भिगो कर भी खा सकते हो। जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, सारे के सारे किडनी बीन्स को यूज करते हैं। और फिर थर्ड वन है चना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा चना होता है वो बहुत बहुत यूजफुल होता है। उसमें प्रोटीन भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो हम चना को यूज करेंगे। फिर हमारा फोर्थ वन है, वो है हमारा आलमंड। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है सप्लीमेंट के जैसा। तो उसको हम आप ले सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ये इससे जितना हमने जो जो चीज़ बताया, उससे आपको कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। बाकी आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, जो भी है, तो उसमें थोड़े थोड़े प्रोटीन कार्ब्स, मतलब इस टाइप से आपका बॉडी ग्रोथ करने लगेगा जब आप पूरे अच्छे तरीके से। वैसे तो हम लोग को बॉडी जितना बॉडी का वेट होता है उसका डबल प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, बट ग्रोथ के लिए कम से कम 70 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। ऐसा नहीं कि एक दिन ले लिया फिर दूसरा दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अब हर किसी का संभव होता नहीं कि सप्लीमेंट यूज करे, तो आप ये सब नेचुरली यूज कर सकते हो और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता भी नहीं है। अब प्रोटीन होता है तो उससे पिंपल्स हो जाते हैं, थोड़ा यकीन हो जाता है ये वो, बट ये नेचुरली है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो और बहुत कम बजट, मुश्किल से भाई पर डे का तुम्हें 30 से 35 रुपये का खर्चा आएगा। 30 से 35 रुपये में तुम 60-70 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर सकते हो। तो ये तो हमारा। यदि आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो, तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ हो आप मैसेज कर सकते हैं। डेट्स ऑल। जय हिंद।